Hey, what's up? This is Karthik Priyadarshan. वेलकम टू आइडल्स। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने स्किल्स को एज अ कोरियोग्राफर टुवर्ड्स योर डांस क्रू इम्प्रूव कर सकते हो एंड हाउ यू कैन वर्क टुवर्ड्स योर गोल टू अचीव इट। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने जर्नी पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है, जो पिछले 14 साल की मेरी जर्नी रही है, उसी से मैंने सीखा है और वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट इट डन। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एज अ कोरियोग्राफर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप अपनी टीम के हर एक क्रू मेंबर के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में जानकारी रखें। आपको पता रहना चाहिए कि आपकी टीम में कौन बेस्ट है और किसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सो दैट व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ कोरियोग्राफी आपके दिमाग में वो आइडिया रहेगा, वो पिक्चर रहेगा कि मैं ये बेस्ट टैलेंट को ऐसे यूज़ करूँगा, और जो थोड़े से वीक है उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देके उनको थोड़ा और ट्रेन करके उनको और फिर जब सबको साथ में लाएंगे एज अ टीम, एज अ क्रू मेंबर, दे लुक एज वन यूनिट and you'll be able to achieve what you have desired for. Moving on to the second point, which is understanding the performance platform. Before creating a choreography, it is very important to understand the stage where you're performing and your audience. Let me explain how. Actually, before getting to the main point, let me tell you one thing clear. आपको आपके आर्ट फॉर्म में टेक्निकली स्ट्रांग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अगर अपने आर्ट फॉर्म में टेक्निकली स्ट्रांग होगे तभी आप अपने आर्ट को जस्टिफाई कर पाओगे, तभी वो आप लोगों तक पहुंचा पाओगे। Alright, so let's start with the first section of it, which is reality show. Reality show में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रेजेंटेशन, बिकॉज जो टारगेटेड ऑडियंस होते हैं रियलिटी शो के वो जनरल मासेस होते हैं। हम जैसे डांस कम्युनिटी के डांसर्स भी देखते हैं वो शो, बट मेजॉरिटी जनरल मासेस देखते हैं, और रियलिटी शो मोस्टली वोटिंग सिस्टम पे होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट दैट ऑडियंस। सो उसके लिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रेजेंटेशन पे फोकस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स या थीम पे फोकस करना पड़ेगा, जिससे आप ऑडियंस को रिलेट कर पाए, जिससे उनको समझ पाए, जिससे उनको मतलब मज़ा आए, बिकॉज दे आर वेरी नॉर्मल पीपल जिनको डांस देखना पसंद है, डांस करना पसंद है, एंड डांस एक हॉबी है, प्रोफेशनली उनको वो पता नहीं है। सो प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, एंड ऑल्सो रियलिटी शो में आपके पास फ्रीडम होता है, तो आप प्रॉप्स यूज़ कर सकते हो, यू कैन मेक योर परफॉर्मेंस ग्रैंड। So that is how you can attract, engage your audience and entertain them, and you can excel in this platform. And the second one is stage competitions. अब stage competitions में बहुत सारे factors होते हैं, जैसे कि presentation is one factor, then there's choreography skills, musicality and costume, then expressions, then audience reactions. ये बहुत सारे factors होते हैं जिसमें scores equally divided होते हैं। तो my suggestion for you would be, when you're creating a choreography for a stage competition, it is very important you reach out to the host or the organizer जो भी हो competition के, उनसे आप पता कीजिए कि उसके rules क्या है and play by the rules, because वो judges वहाँ के audience specifically वही चीज़ देखते हैं। So I feel अगर आप ये चीज़ पे ध्यान दोगे तो आप stage performances, stage choreographies, competitions में कैसे perform करते हैं वो चीज़ भी आप एक हद तक क्रैक कर पाओगे। एंड द थर्ड थिंग इज़ स्टेज शोज़ एंड कॉन्सर्ट्स। यहाँ पे भी आपको प्रेजेंटेशन पे फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे जो लोग आते दे आर लाइक वो चिल करने के लिए आते, दे आर देयर टू हैव अ गुड टाइम, तो उन्हें वो एक्सपीरियंस देना बहुत ज़रूरी है। सो प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, यू हैव टू बी वेरी क्लीन, you have to be simple and you have to have moves which they can follow, और वो कर पाए और बाद में उनके लिए वो मेमोरेबल भी रहे, एंड बाय द टाइम दे लीव दैट एक्सपीरियंस, बाय द टाइम दे मूव आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट, उनके पास वो एक्सपीरियंस रहे। सो ये सारी चीज़ें आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट, व्हेन यू आर प्लानिंग टू क्रिएट कोरियोग्राफी फॉर रियलिटी शोज़, stage shows or stage competitions. And the fourth thing is social media. Actually social media एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पूरे दुनिया के हर कोने से लोग देख सकते, बच्चे बूढ़े हर कोई आपको देखेगा, हर टाइप के लोग देखेंगे। सो यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू कीप इट वेल बैलेंस्ड। आप अपने आर्ट फॉर्म
के कंटेंट भी क्रिएट कीजिए और पोस्ट कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि आपका एक्चुअल टैलेंट, आपका एक्चुअल आर्ट फॉर्म क्या है, एंड देन क्रिएट समथिंग विच इज़ ट्रेंडी, विच पीपल विल लाइक टू जनरल masses again, which will like to follow and create and get inspired by you and create your moves. So that is how you can excel in social media platform too. So I feel these are the four important factors, four important categories actually, जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए when you are creating a choreography. Our next point is incorporating a theme or talent. अगर आपके टीम में कोई ऐसा मेंबर हो जिसका टैलेंट और जिसका स्किल्स बहुत ही फ्रेश और बहुत ही यूनिक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू इनकॉर्पोरेट इट इन योर कोरियोग्राफी, जस्ट लाइक हाउ वी डिड इट इन 2015. हमारे 2015 के हिप हॉप इंटरनेशनल के रूटीन में अगर आप देखोगे तो हमने मोहन का बोन ब्रेकिंग और कंटोर्शन को एक ऐसे स्मार्टली प्लेस किया था हमारी कोरियोग्राफी में, जो हमारा कोरियोग्राफी का फ्लो था जो एक ग्राफ से ऊपर ही ऊपर जा रहा था. वहाँ पे हमने एक जगह पे ऐसा प्लेस किया जो एक सरप्राइज एलिमेंट था, जो देख के पूरा क्राउड हाइप हो गया था और एक बज़ हो गया था क्राउड में कि मतलब उन्होंने आज तक कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं है. और वो एक्चुअली बहुत फ्रेश था वो चीज़ वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए, और कहीं किसी ने किया भी नहीं था. सो दैट इज़ हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट सच फ्रेश एंड यूनिक टैलेंट्स इनटू योर कोरियोग्राफी. एक सरप्राइज एलिमेंट रख सकते हो जो शायद मतलब लोगों के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड हो. वो चीज़ एक्चुअली दिल जीत सकता है काफ़ी मतलब सारे ऑडियंसेस का और जजेस का भी. एंड व्हेन इट कम्स टू थीम, इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपको स्टोरी टेलिंग ही करना है थीम में या कोई कंसेप्ट डालना है थीम में. आप कोई म्यूज़िक का थीम भी पकड़ सकते हो, कोई कैरेक्टर को भी पकड़ सकते हो. जैसे मैंने बताया हमारे HHI के परफॉर्मेंस में हमने बहुत स्मार्टली एक साउथ इंडियन म्यूज़िक यूज़ किया था, जो साउथ का कैरेक्टर होता है, एकदम फन, एकदम एनर्जेटिक, एकदम रॉ, और हमारा परफॉर्मेंस भी वैसे ही रिलेटेड था. तो लाइक आई सेड कि इट्स नॉट नेसेसरी आप कोई स्टोरी टेलिंग करो आपके परफॉर्मेंस में, बट आप ऐसे थीम के अराउंड भी प्ले कर सकते हो और उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो ताकि आपका परफॉर्मेंस एनहांस हो जाए और क्वालिटी इंप्रूव हो जाए. Our fourth point is choosing the right song. Song selection is the most important thing because ये आपका सॉन्ग ही डिसाइड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और उसका एनर्जी कैसा रहेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा सॉन्ग सेलेक्ट करो जो आपके कोरियोग्राफी पैटर्न को मैच करे, और चाहे तो उसको ऐसे एडिट करो जिससे आपके कोरियोग्राफी में अगर कुछ डायनामिक्स हो, कुछ ट्रिक्स हो, तो वो उसको मैच करे और कॉम्प्लीमेंट करे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सॉन्ग ऐसा सेलेक्ट करो जो आपके परफॉर्मेंस को एलिवेट करे. एंड ऑल्सो आपका सॉन्ग सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जो ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करे, बिकॉज द मोमेंट ऑडियंस हियर द म्यूज़िक मतलब उनके इमोशंस ट्वीक हो जाते हैं. और अगर आपने बहुत ही स्मार्टली ऐसा म्यूज़िक यूज़ किया है जो बहुत ही फ्रेश और यूनिक है, जो शायद उन्होंने कभी सुना भी नहीं है और वैसे टाइप का फील कभी लिया ही नहीं है, तो वो जब म्यूज़िक आप सेलेक्ट करोगे और जब आपका परफॉर्मेंस का क्वालिटी और परफॉर्मेंस का डायनामिक्स जब मैच होगा और कॉम्प्लीमेंट करेगा एक दूसरे को, तो माशाल्लाह क्या ही हो जाएगा, क्या परफॉर्मेंस हो जाएगा. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लानिंग द परफॉर्मेंस ग्राफ. आपके परफॉर्मेंस का एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन यू क्रिएट डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट क्रिएटिव सेक्शंस, एंड व्हेन यू जॉइन इट, कंबाइन इट, तो वो ट्रांजिशन बहुत सीमलेस होना बहुत ज़रूरी है. यू कैन ऐड वाव फैक्टर्स टू इट, और यू कैन ऐड सम ट्रिक्स और कॉम्बोज टू इट, सो दैट you can distract the audience and judges in a way where you're taking your positions very seamlessly. And also there shouldn't be any dull moment in your performance. आपका ग्राफ हमेशा ऊपर ऊपर और ऊपर ही जाना चाहिए. And whenever you feel like having a breather break kind of a thing, तभी आपको वो सेक्शन को भी इतना स्मार्टली डिज़ाइन करना है जहाँ पे आप ऐसे मूव्स कर रहे हो, ऐसे सेक्शन क्रिएट कर रहे हो जो क्राउड को रिलेट कर रहा है, क्राउड को हाइप कर रहा है. मतलब एक फन टाइप का एलिमेंट जो शायद किसी ने देखा ना हो. बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे हम हमारे साउथ के मूव्स यूज़ करते हैं, उसमें जो एक्सप्रेशंस वाले मूवमेंट्स होते हैं हमारे काफ़ी परफॉर्मेंस में हमने यूज़ किए, जो एक्चुअली ज़्यादा टायरिंग भी नहीं है, ज़्यादा टीडियस भी नहीं है, बट इट लुक्स गुड विजुअली, और हम वहाँ पे ब्रीदर ब्रेक भी ले लेते हैं. So this is how you can smartly plan your choreography, which will ensure a seamless and engaging show. और इसमें मैं एक और point add करना चाहूँगा. If you are creating a routine, a high energetic routine which is of a longer duration, which is of around 3 to 4 minutes, it is very difficult. बहुत ही दिक्कत हो जाती है कि वो energy maintain करना, वो sustain करना 4 मिनट के लिए.
बिकॉज अगर वो परफॉर्मेंस डिमांड कर रहा है कि एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होना चाहिए। हमारे साथ भी काफ़ी बार हुआ है बिकॉज हमारे परफॉर्मेंस, हमारा स्टाइल और हमारा पैटर्न ही ऐसा है जिसमें हम बहुत एनर्जी डालते, बहुत ट्रिक्स होते और हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस थक जाते हैं। एक्चुअली हम लोग परफॉर्मेंस के बाद लेट जाते, मतलब हमें 2 से 4 मिनट लगता है टू कैच आवर ब्रेथ और कम बैक टू आवर नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज इतने थक जाते हैं हम, बिकॉज इतना एनर्जी जाता है। एंड थैंकफुली हमारा परफॉर्मेंसेस हमेशा 1.5 से 2 मिनट का रहा है, तो थैंकफुली हम सर्वाइव कर पाए हैं। बट जब हम परफॉर्म करते थे फॉर कॉर्पोरेट इवेंट्स और या फिर कोई शोज़ या फिर अवार्ड शोज़ या कॉन्सर्ट्स में, तब हमारा परफॉर्मेंस का ड्यूरेशन होता था 4 मिनट। तो वो टाइम पे एक्चुअली हम बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन करते थे अगेन, बिकॉज 4 मिनट तक ऐसा हाई पेस्ड, हाई एनर्जेटिक परफॉर्मेंस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कंसिडरिंग द ट्रिक्स वी डू, फ्लिप्स वी डू, और हमारे कोरियोग्राफी का, हमारे पैटर्न का मूवमेंट्स भी इतना लाउड होता है कि मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल लिटरली। तो तभी हम ऐसे करते कि हम इनिशियल 2 मिनट्स को इतना स्मार्टली डिज़ाइन करते जिसमें विजुअली वो एक ट्रीट है, अगेन उसमें एनर्जी भी है और उसमें क्रिएटिविटी भी है, बट उसमें उतना एनर्जी हम नहीं डाल रहे, हम बचा के रख रहे ताकि हम हमारे लास्ट के 2 मिनट्स में उसको यूज़ कर पाए। सो अगेन वहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत मैटर करता है, जिसमें आपका परफॉर्मेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, ओके, एंड आप वो क्वालिटी भी दे रहे हो और मतलब जो डिमांड है वो फुलफिल भी कर रहे हो और आपका विजन भी क्लियरली दिख रहा है लोगों को। 6th पॉइंट इज़ इफेक्टिव कोरियोग्राफी डिज़ाइन। Design choreography that allows your team members to perform efficiently, smoothly and confidently. उन्हें कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, be it routine or be it a trick or a transition or moving from one position to another. वो बहुत ही seamless और बहुत ही comfortable होना चाहिए without compromising the quality, so that वो confident रहे perform करने में और उन्हें कहीं भी दिक्कत ना हो। और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ ध्यान में रखने, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत होता था ऐसा, क्योंकि हम जब ट्रिक्स करते थे तो ट्रिक्स के बाद उनको हाइड करना या फिर उनको ब्रीदर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ट्रिक्स करके कुछ ट्रिक्स में आप सीधा परफॉर्म कर सकते हो, परफॉर्मेंस ज्वाइन कर सकते हो, बट अदरवाइज वो ट्रिक के बाद आपको एक हल्का ब्रीदर लेना ज़रूरी है या फिर एक बोलते हैं ना, एक मोमेंट ऑफ पॉज ज़रूरी है। सो हम उसे ऐसे स्मार्टली डिज़ाइन करते थे जिससे वो दिखते नहीं थे, ओके। अगेन वो स्टेज को जानना ज़रूरी है। इफ़ इट्स अ 360 डिग्री स्टेज तो यू हैव डिफरेंट चैलेंजेस, बट इफ़ इट्स अ फ्रंट फेसिंग स्टेज तो यू कैन उनको ऐसे पोजीशंस दे सकते हो जहाँ पे वो कोरियोग्राफी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे और वो परफॉर्मेंस क्वालिटी को भी डिग्रेड नहीं कर रहे, और वो एक फ्लो में बोलते ना, एक क्वालिटी फ्लो के साथ वो परफॉर्मेंस को भी ज्वाइन कर रहे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिज़ाइन दिस वेरी स्मार्टली. The movements of your choreography should flow naturally so that it complements each other, and which ultimately will enhance the visual appeal of your choreography. Moving on to our next point, which is the 7th point, choreography improvisation. कोरियोग्राफी इम्प्रोवाइजेशन इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आपको आपके कोरियोग्राफी को कंटिन्यूसली बार बार देखते रहना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि आप कहाँ पे उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, कहाँ आपकी कोरियोग्राफी को बेटर कर सकते हो, ताकि आपको वो सेटिस्फैक्शन मिले। और व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़, जो हम करते थे, हम जब भी एक फ़ाइनल पीस क्रिएट करते थे, जब हमें लगता था कि ये टाइम स्लॉट में ये फाइनल पीस हो गया है, स्टिल वी हैव सम टाइम जहाँ पे वी कैन वर्क ऑन द इम्प्रोवाइजेशन. सो व्हाट वी यूज़ टू डू इज़, हम वो कोरियोग्राफी को शूट करते थे एंड अलॉन्ग विद आवर टीम मेम्बर्स वी यूज़ टू वॉच इट इन पार्ट्स, मतलब पार्ट्स में हम देखते रहते थे ताकि हम समझे कि कहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, कहाँ पे जो सेक्शन हमने किया है वो सही है. So this helps a lot when you shoot your piece, okay, when you and watch it in parts, and not make sure that कि आप वो अकेले नहीं देख रहे हो, आप आपके टीम मेंबर्स के साथ देख रहे हो, बिकॉज सबके क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, सबके अलग अलग ऑब्जर्वेशन स्किल्स होते हैं, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट जब आप ऐसे कंपटीशन के लिए या फिर आप एक बड़े चीज़ के लिए एक्ट्स क्रिएट करते हो, बड़े इवेंट के लिए एक्ट्स क्रिएट करते हो. सो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जहाँ पे आप आपके इम्प्रोवाइजेशन पे वर्क कर सकते हो, एंड यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट अंटिल एंड अनलेस यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट जो आपने सोचा था, आपके विजन में था. Our next point is rigorous practice. Once you finalize the routine, अगर आपकी कोरियोग्राफी रेडी हो गई तो you have to make sure, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके क्रू वो कोरियोग्राफी को बार बार प्रैक्टिस करे नॉन स्टॉप. वो इतना प्रैक्टिस कर ले कि वो पूरे कोरियोग्राफी का हर एक मोमेंट, हर एक पोजीशन, हर एक ट्रिक, मतलब हर एक बंदे के मसल मेमोरी में रजिस्टर हो जाए.
इतनी बार आपको प्रैक्टिस करवाना ज़रूरी है। मतलब ऐसा हो जाए कि आप सोते हुए बंदे को भी बोले कि उठ के परफॉर्म करना है, तो वो इतने मतलब बोलते ना इतना कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करे कि वो कुछ भी ना भूले। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू ट्रेन योर क्रू मेंबर्स, एंड ऑल्सो दिस इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ योर परफॉर्मेंस। अगर आप इतनी बार परफॉर्म कर चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आपके परफॉर्मेंस का क्वालिटी एक अलग लेवल पे ही चले जाता है। एंड ऑल्सो इट अलाउज रूम फॉर इम्प्रोवाइजेशन टू, विच कम्स टू आवर 9th पॉइंट, टीम अप्रिसिएशन। एज अ कोरियोग्राफर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप वो कोरियोग्राफी प्रोसेस में आपके टीम मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करें और वो प्रोसेस को भी एंजॉय करें, बिकॉज इससे मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस और एक अलग ही बॉन्ड क्रिएट हो जाता है आपके टीम मेंबर्स के साथ आपका। एंड बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक टीम मेंबर को अप्रिशिएट करें उनके एफर्ट्स और उनके टाइम के लिए। एंड आपके क्रू के जो भी वीक मेंबर्स हैं उनको बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना ज़रूरी है, सो दैट वो कहीं पे भी ऑफेंडेड फील ना करे, कहीं पे भी उन्हें बुरा ना लगे, और उनको सपोर्ट करते रहना ज़रूरी है कंटिन्यूसली, सो दैट उनका मोराल, उनका एनर्जी और उनका कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्टेड रहे। सो आवर सेकेंड लास्ट एंड 10th पॉइंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कंटिजेंसीज। अगर आपके कोरियोग्राफी में कोई ऐसा सेक्शन है या कोई ऐसा ट्रैक या कॉम्बो है जो आपको लगता है थोड़ा सा रिस्की है, और अगर इस पर ध्यान ना दिए तो मे बी आगे जाके इंजरी हो सकता है या फिर कुछ इश्यू हो सकता है, तो मेक श्योर यू क्रिएट अ बैकअप फॉर इट। या फिर आपके क्रू में ऐसा कोई बंदा हो जो वो कर सके, या फिर वर्स्ट केसेस में वो सेक्शन ही हटाना पड़े। सो ये सारी चीज़ें प्री प्लान होनी चाहिए। आपको ज़रूरी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक बैकअप प्लान रेडी रखें और आपके क्रू मेंबर्स को बता के रखें, ताकि वो रेडी रहे ऐसे क्विक चेंजेस के लिए एंड वो कोरियोग्राफी को और कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सके। Coming to our last and final point, journaling techniques. After this entire process, it is very important that you maintain a journal, that you maintain records of everything you have been through. बहुत ज़रूरी है आप नोट करके रखें जो भी प्रोसेसेस के साथ आप गुजरे हो, जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, जो भी चेंजेस आपने किए हैं, जो भी कोरियोग्राफी आइडियाज़ आप लाते हो, आप सोचते हो, आपके क्रू मेंबर्स सोचते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका नोट्स बना के रखें, ताकि आपको आगे जाके पता चले कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, एंड हाउ टू मूव अहेड विथ योर कोरियोग्राफीज। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ योर क्रू मेंबर्स ऑल्सो, एंड जो भी चीज़ें आपको लगता है कि मुझे ये क्रू मेंबर के बारे में जानना ज़रूरी है, याद रखना ज़रूरी है, सो दैट दे विल फील दैट इम्पॉर्टेंस टू, दे विल फील दैट यू आर ट्रीटिंग देम एज योर ओन टू। सो आप कुछ भी चीज़ें मिस नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम श्योर एज अ कोरियोग्राफर आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे। सो इफ़ यू मेंटेन अ बुक, अ रिकॉर्ड, तो आप कुछ भी मिस आउट नहीं करोगे। सो दैट्स ऑल, दिस वॉज ऑल अबाउट the choreography insights that I have learned in my journey as a choreographer. I hope आपको ये सारे points आपके journey में help करे, आपको as a choreographer grow करने में help करे, आपके skills को improve करने में help करे. So that's all. Thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe our YouTube channel. Peace out. Thank you.